हम सबों को त्रेता युग का जो समय था, जो राम जी का राज्याभिषेक हुआ था धूमधाम तरह से, उसी तरह से आज हम सब उस अयोध्या को आज त्रेता युग की अद्भुत छटा को दर्शन कर रहे हैं। अब मन में तो कुछ ही चलता रहे, ऊपर से जनेऊ चोटी रख ले, तिलक लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिल से होना चाहिए और तभी अयोध्या में ये काम हो रहा है। ये काम पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये लग रहा है कि पूरा भारत आके अयोध्या में बस जाए। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। अगर आप धक्के भी दोगे तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से, वो बोलेगा मैं तो यहीं रहूंगा। भगवान तो सब जगह है, लेकिन जब ये गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, तो हवा तो सब जगह है, एक निश्चित जगह पर जाना पड़ता है। उसी तरह भगवान सब जगह होते हुए भी उनको एक जगह चाहिए, मंदिर तो चाहिए ही चाहिए। और ये केवल अयोध्या की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की बात है। हमारे मिथिलांचल से, जनकपुर से, सीतामढ़ी धाम से बहुत सारा उपहार लेकर के अयोध्या राम जी लला के लिए सोने चांदी के गहने, आभूषण, अंगूठी, चैन, धनुष्यबाण और सीता जी के लिए रंग बिरंगी साड़ी, उनके नुपुर, उनके पायल, उनके झुमके, उनके नाक में, कान में और बहुत सारे खाने पीने की वस्तु, जो 56 प्रकार का भोज्य पदार्थ और फल फ्रूट सब आए हैं। अयोध्या से हम आपको पूरी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजेश पारिक, मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूँ। कितनी खुशी है राम मंदिर? बहुत खुशी है जी, और ये काम तो होना ही था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, सिये राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान तो सब जगह है, लेकिन जब ये गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, तो हवा तो सब जगह है, एक निश्चित जगह पर जाना पड़ता है। उसी तरह भगवान सब जगह होते हुए भी उनको एक जगह चाहिए, मंदिर तो चाहिए ही चाहिए। और ये केवल अयोध्या की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की बात है। ये आपने विश्व की बात कही है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ राम मंदिर का न्योता सबको जा रहा है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो न्योता ठुकरा रहे हैं। किसको जाए? न्योता जाए तो क्यों जाए बताइए? इतने दिन कहाँ थे वो लोग? इतने दिन राम कहाँ थे? उनके हृदय में क्या राम थे? उनसे पूछ के देखो आप। इतने दिन तो कभी सिर पे टोपी लगा के निकलते हैं, कभी कहाँ से निकलते हैं। तो एक चाहिए ना, दिल से तो हम गाएं मुकबर अल्लाह और मुंह पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दोनों काम नहीं हो सकते। काम तो एक ही होगा, उसे अपनाना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए दिल चाहिए, भगवान का मन में स्थान चाहिए, तभी ये काम हो सकता है, अन्यथा कोई काम नहीं हो सकता भैया। अपने आप को जनेऊधारी हिंदू भी कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता। अब मन में तो कुछ ही चलता रहे, ऊपर से जनेऊ चोटी रख ले, तिलक लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिल से होना चाहिए और तभी अयोध्या में ये काम हो रहा है। ये काम पूरे हिंदुस्तान के लिए है, कोई भी जाति विशेष इसमें नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कार्य है, तन मन से। और इस कार्य में सबको भाग लेना चाहिए। केजरीवाल को जानते हैं आप? जरूर उनका कहना है कि हम 22 के बाद जाएंगे राम मंदिर। आ जाएंगे, स्वागत है उनका। आइए आइए तो सही, आप सबका स्वागत है। आप अयोध्या आइए प्रभु के चरणों में, ताकि सबको सद्बुद्धि दे। भगवान का कार्य क्या है कि जो पथ भ्रष्ट हो जाता है ना, उनको सद्बुद्धि देना ही प्रभु का कार्य है। और मैं तो यही कहता हूं कि सबको सद्बुद्धि मिले और सब राम से जुड़े। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहना उनका ये है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं आए। ये सिर्फ बहाना है, ये पूरे विश्व का काम है, पूरे हिंदुस्तान का काम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया, तो पूरे भारत विश्व के लिए ये निर्णय दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरलीधर शर्मा है, कहाँ से आप? राजस्थान से। क्या कहेंगे आप? 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितनी खुशी लग रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। देश प्रदेश के अंदर ये बहुत सौभाग्य की बात है सब लोगों के लिए। इसके अंदर कोई न्योता का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि इतने दिनों के बाद प्रभु विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है, पहली बिल्डिंग उनकी तैयार हो रही है। 22 तारीख को कोई न्योते का इंतजार न करे, तुरंत पहुँचे। ये अपन सब का काम है। अपने देव, अपने मन के अंदर अपने भगवान श्री राम विराजमान है, इसमें सब लोगों को मन से तन से सहयोग करके यहाँ आना चाहिए। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र शर्मा, कहाँ से आप? राजस्थान। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और आज जो अयोध्या का जो माहौल है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि पूरा भारत आके अयोध्या में बस जाए। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। अगर आप धक्के भी दोगे तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से, वो बोलेगा मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो विरोधी है, वो विरोधी तो देखो हर घर में होता है। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो विरोध करके रह जाते हैं, लेकिन जो होना है वो हो जाता है। अपने घर में शादी करते हैं तभी विरोध होता है,
कोई ताऊ नहीं आ रहा, कोई चाचा नहीं आ रहा, कोई जवाई नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा लेकिन शादी तो होती है। अगले ने तो सम्मान दिया ना, कार्ड भेजा है, सब कुछ भेजा है, उसके बाद में अगर कोई नहीं आता है तो उसके लिए तो वो रुकेगा नहीं कार्य, कार्य तो होगा। ये आपने सही कहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह है, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं आप। किस तरह का विकास देखते हैं आप अयोध्या में? यहाँ का विकास तो अद्भुत है, इसमें वर्णन नहीं किया जाता, इतना विकास हो गया है। आज से जो है, जो 10 साल पहले जो हालत थी यहाँ की, बहुत ही दुर्दशा थी यहाँ की, इस शहर की, इसकी तरफ किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं गया था। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इसके विकास के लिए, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है और जो धार्मिक विकास है, दोनों प्रकार के विकास किए गए हैं यहाँ पर। जो अच्छा, लेकिन जैसे न्योता सबको गया है, कुछ लोग आ नहीं रहे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो गए अखिलेश यादव, क्या कहेंगे? ये लोग राजनीतिक कारणों से नहीं आ रहे हैं। मन के अंदर तो है कि मैं जाऊं, लेकिन उनको जो तुष्टीकरण के कारण जो उनका जो कुछ वर्ग का वोट चाहिए, उसके लिए नहीं आ रहे हैं, राजनीति की वजह से ही नहीं आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ महंत राम कुमार दास। कहाँ से हैं आप? मैं जगत जननी माँ जानकी की पावन भूमि सीतामढ़ी जनकपुर धाम से आया हूँ। अच्छा, आप एक अलौकिक छवि हम सबों को त्रेता युग का जो समय था, जो राम जी का राज्याभिषेक हुआ था धूमधाम तरह से, उसी तरह से आज हम सब उस अयोध्या को आज त्रेता युग की अद्भुत छटा को दर्शन कर रहे हैं। यह विश्व में एक अलौकिक छवि हम सबों को दर्शन करने को मिल रहा है। धन्य है यह पावन भूमि अयोध्या, जो आज संपूर्ण विश्व एक जगमगाता हुआ दृश्य देख रहा है अयोध्या धाम की पावन धरा से। आप जनकपुर से आते हम हैं? जनकपुर से आए हैं। हम्म। हमारे मिथिलांचल से, जनकपुर से, सीतामढ़ी धाम से बहुत सारा उपहार लेकर के अयोध्या राम जी लला के लिए सोने चांदी के गहने, आभूषण, अंगूठी, चैन, धनुष्यबाण और सीता जी के लिए रंग बिरंग की साड़ी, उनके नुपुर, उनके पायल, उनके झुमके, उनके नाक में, कान में और बहुत सारे खाने पीने की वस्तु, जो 56 प्रकार का भोज्य पदार्थ और फल फ्रूट सब आए हैं। और यहाँ विश्व हिंदू परिषद जो कार्य पूरक संस्था है, उस संस्था में रखा गया है सभी अयोध्या वासियों के लिए, और जितने भी अयोध्या में आए हैं सबके लिए प्रसाद के रूप में वितरण होगा। अच्छा, इतने सारे उपहार आप जनकपुर से लाए हैं, आगे देखिए, इतने सारे उपहार आप जनकपुर से लाए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने कहा है कि राम तो काल्पनिक है। ये उनकी गलत सोच है, गलत बुद्धि है नहीं। जो राम को गलत बताएगा वो अपने आप को जीवन में ही गलत है, उसका जिंदगी बेकार है। जो राम से विमुख है वह समझिए उसका जिंदगी बेकार है, वो हमारे भारत देश के रहने लायक व्यक्ति नहीं है। जो राम से विमुख है नहीं, चाहे किसी भी पार्टी को हो, जो राम को है वह हिंदुस्तान का है, जो राम का नहीं है वो बाहर का है। चलिए, धन्यवाद। ये थी अयोध्या से हमारी रिपोर्टिंग। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।